हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि धन एप्लीकेशन पे आप चार्ट पर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और उसी के साथ साथ स्कैल्पिंग भी कैसे कर सकते हैं। इन डिटेल प्रोसेस में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ और वो भी एक रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए ओपन कर लेते हैं हमारा धन एप्लीकेशन। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है दोस्तों। लॉगिन करने के बाद आप जो है वो आपके होम पेज पर यहाँ पर आ जाओगे। ऊपर आपको चेक करना है कि आपने आपके अकाउंट में लॉगिन किया है या नहीं, तो आपका नाम एक बार वेरीफाई कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आज जो है वो प्रोसेस बताने वाला हूँ कि ऑप्शंस पर आप चार्ट पर कैसे ट्रेड कर सकते हो। उसी के साथ साथ मैं स्टॉक पर भी आपको एग्जांपल दे दूंगा। पर आप जिस भी एसेट क्लास में ट्रेड करते हो, यानी कि आप ऑप्शन में करते हो, अगर आप स्टॉक्स में करते हो, इसी के अलावा अगर आप कमोडिटीज़ में भी अगर ट्रेडिंग करते हो, तो प्रोसेस जो है वो तीनों के लिए यहाँ पर सेम ही रहने वाला है। तो आप जिसमें भी ट्रेड करते हो उसमें आप सेम ही प्रोसेस से ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो ऑप्शंस में करने के लिए मैं हमेशा वॉच लिस्ट बनाना प्रीफर करता हूँ। तो वॉच लिस्ट वाले सेक्शन में हम आ जाते हैं। उसमें आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने ऑप्शंस के लिए यहाँ पर 2 डेडिकेटेड वॉच लिस्ट बना के रखी है, जिसमें मैं मेरे जो है ऑप्शंस वो ऐड करके रखता हूँ। तो मैं ओपन कर लेता हूँ वैसे एक वॉच लिस्ट। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस जो है वो पहले से ही यहाँ पर ऐड करके रखे हैं। आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर निफ्टी बैंक में ट्रेड करके बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ 51,700 के कॉल को। उसे ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर बहुत सारा डेटा आ जाता है, जैसे मार्केट डेप्थ आपके सामने, यहाँ पर बिड प्राइस और आस्क प्राइस आप देख सकते हो। यहाँ पर बिड्स की परसेंटेज कितनी है, आस्क का ऑफर्स का परसेंटेज कितना है, वो भी आप यहाँ पर से चेक कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपको ऑप्शन के ग्रिक्स चेक करने हैं वो भी आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। ऑप्शन चेन का बटन भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको एनालाइज करना है पहले ट्रेड लेने से पहले, अगर आपको देखना है कि किस जगह पर OI जो है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो है वो ब्लू बॉक्स में आपको स्पॉट का प्राइस दिखाई देगा। अगर आपको इस ऑप्शन का पे ऑफ ग्राफ चेक करना है तो पे ऑफ ग्राफ जो है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो और आपका ट्रेड जो है वो पहले ही एनालाइज कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको एक पे ऑफ सिमुलेशन देखने के लिए मिलेगा, यानी कि कितना मैक्स प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर इसमें आप ट्रेड लेते हो, मैक्स लॉस आपका कितना होगा, मार्जिन आपको कितना यहाँ पर लगने वाला है और आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए फिर से मैं इसे मार्केट वाले सेक्शन में लेकर आ जाता हूँ। नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वाला सेक्शन देख सकते हो, जहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट में परसेंट टर्म्स में कितना चेंज हुआ है इस वाले ऑप्शन में, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। कितना दिन बचा है इसके एक्सपायरी के लिए, अब आज ही इसकी एक्सपायरी है इसलिए यहाँ पर 1 शो कर रहा है। नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन की ओपन, हाई प्राइस, लो प्राइस और प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये सारा एनालिसिस करने के बाद अगर आप चाहते हो कि इस ऑप्शन में आप ट्रेड लो, तो आपको यहाँ पर नीचे 2 बटन देखने के लिए मिलेंगे, एक बाय होगा और एक सेल होगा। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो डायरेक्टली यहाँ से बाय कर सकते हो। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो सेल दबा के आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। पर आज जो है हम चार्ट्स पर कैसे ट्रेड करना है वो देखने वाले हैं। इसके लिए हम ये 2 बटन फिलहाल के लिए यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली चार्ट्स पर जाकर यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। तो चलिए ओपन कर लेते हैं हमारा चार्ट। तो उसके लिए हम आ जाना है इस ऑन चार्ट्स वाले सेक्शन पर। आपको यहाँ पर 2 बटन देखने के लिए मिलेंगे, एक होगा चार्ट IQ का, एक होगा ट्रेडिंग व्यू का। अगर आप चार्ट IQ के चार्ट्स प्रीफर करते हो तो आप चार्ट IQ के साथ जा सकते हो। मैं ट्रेडिंग व्यू यहाँ पर प्रीफर करता हूँ, इसलिए मैं ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो है वो चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो जब तक चार्ट ओपन हो रहा है दोस्तों, अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर से देना। तो चार्ट हमारा यहाँ पर ओपन हो गया है, पर दिक्कत ये है कि ये डेली टाइम फ्रेम पे ओपन हो गया है। डेली टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि एनालिसिस करने में हमें थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसे पहले 5 मिनट्स पे सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करूँगा और 5 मिनट्स पे यहाँ पर सेलेक्ट करके मैं इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेकर आ गया हूँ। तो इसे मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि हमें यहाँ पर समझने के लिए थोड़ी आसानी हो। तो जूम इन भी मैंने कर लिया है। अगर आपको कोई इंडिकेटर्स ऐड करने हैं तो आप इस इंडिकेटर्स वाले बटन की मदद से उन्हें ऐड भी कर सकते हो। चलिए इसके साथ साथ मैं यहाँ पर स्टॉक में भी अगर ट्रेड करना चाहता हूँ, तो अगर मैं मल्टीपल चीज़ों में ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं साइड बाय साइड उसका चार्ट भी ओपन कर सकता हूँ। मुझे सिंपली इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के लिए आपको विप्रो का जो है स्टॉक यहाँ पर ओपन करके बता देता हूँ। ये कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये स्क्रिप्ट जो है वो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो इस पर मैं अगर क्लिक कर दूंगा तो इसका भी चार्ट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन हो गया है।
तो चलिए मैं आपको इस स्टॉक में ही ट्रेड करके बता देता हूँ चार्ट पर। ये सेम आप अगर आप ऑप्शन में भी करोगे सेम ही प्रोसेस के साथ तो आप ऑप्शन में भी कर पाओगे, इसमें कोई भी डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर जो है एक टूल की मदद से पहले इसका रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ। तो उसके लिए हमें इस ब्लू वाले बटन पर क्लिक करना है, छोटे वाले, उस पर क्लिक करने के बाद हम इस पर आके एक लाइन बना देते हैं। हाँ, तो हमने यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस मार्क यहाँ पर कर दिया है। तो वैसे ही अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक सपोर्ट भी मार्क कर सकते हो। अभी ये फ़िलहाल तो रेंज में है। तो अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है तो आप चाहो तो इसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि जब इस सपोर्ट पे ये प्राइस आए तो मैं इधर इसको बाय कर लूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, 518 के आसपास यहाँ पर मुझे इसका सपोर्ट दिख रहा है। तो 518 के आसपास मैं यहाँ पर जाऊँगा मेरा कर्सर लेके, और उधर आपको एक प्लस का सिंबल दिखाई देगा। तो प्लस के सिंबल पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। पहला होगा बाय विप्रो एट 5, वो जो भी प्राइस पे आपका प्लस साइन आया था वो प्राइस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। दूसरा ऑर्डर होगा सेल स्टॉप का, और तीसरा ऑर्डर होगा सेल स्टॉप लिमिट का। तो ये तीनों ऑर्डर कैसे काम करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इस फर्स्ट टाइप के ऑर्डर जो कि है हमारा बाय, उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। सबसे ऊपर आपको 2 बटन्स देखने के लिए मिलेंगे, एक होगा बाय का, एक होगा सेल का। तो अगर आपको बाय करना है तो आप बाय वाले पे चूज़ कर सकते हो। अगर आपको सेल करना है तो आप सेल वाला बटन भी चूज़ कर लोगे, तो ये जो डायलॉग बॉक्स है वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे मैं फिर से बाय पर सेट कर देता हूँ क्योंकि हम बाइंग करने वाले हैं। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर से मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हो। मैं फ़िलहाल लिमिट ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इधर लिमिट पे इसे सेट कर देता हूँ। तो नीचे आप आपकी जो प्राइस है जिस पर भी आप ख़रीदना चाहते हो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे मैं इसको 518 पर सेट कर देता हूँ। 518 पर हमने सेट कर दिया है। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर क्वांटिटी भी सेट करनी है। क्वांटिटी में एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर 3 कर देता हूँ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए यहाँ पर बहुत ही छोटी क्वांटिटी यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक टिक्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आपका जो प्राइस है वो जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उससे कितना टिक्स दूर है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, एक होगा टेक प्रॉफिट और एक होगा स्टॉप लॉस। फिलहाल के लिए हम इस सेक्शन को अवॉइड करते हैं क्योंकि ये जो है हम मैन्युअली लगा लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको इंट्राडे में बाइंग करनी है तो आप इंट्राडे पर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म में या स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ पर ट्रेड करना है तो इसे आप फिर यहाँ से डिलीवरी सेलेक्ट करके ये भी कर सकते हो। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर MTF का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग होती है दोस्तों। तो आप चाहो तो यहाँ से धन की तरफ से आपको लिवरेज भी दिया जाएगा डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए। तो फिलहाल मैं इंट्राडे में ट्रेड करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसे इंट्राडे पर ही सेट रहने देता हूँ। इसके बाद हम इस बाय वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। बाय वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो ऑर्डर है वो यहाँ पर ऑन चार्ट ही ओपन हो जाएगी और वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है, इसलिए आपको यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर सबमिटेड लिख के आया है। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में जो है हमारी क्वांटिटी यहाँ पर अपने को देखने के लिए मिल जाएगी। उसी के साथ साथ बीच में एक किस टाइप का ऑर्डर है, ये हमने बाय लिमिट टाइप का ऑर्डर लगाया है, इसीलिए ये ब्लू कलर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर ये सेल टाइप का ऑर्डर रहता तो ये रेड कलर में शो होता, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और उसी के साथ साथ एक एक्स वाला बटन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप चाहते हो कि ये ऑर्डर आप मॉडिफाई कर लो, अगर आपको लगता है कि नहीं 518 तक ये प्राइस आने नहीं वाला, इसको मॉडिफाई अगर हम करना चाहें तो हम इसे कैंसिल करके इस बटन की मदद से एक नई ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। या इसे हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उस पर हम सिंपली थोड़ी देर क्लिक करके रखेंगे, क्लिक करके होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद आपको 2 बटन यहाँ पर आ जाएंगे, मॉडिफाई और कैंसिल। तो मॉडिफाई अगर आप करना चाहो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो, या कैंसिल करके एक नई ऑर्डर अगर आप प्लेस करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। चलिए मैं मॉडिफाई पर इसे क्लिक कर देता हूँ और हमारा प्राइस लगभग 521 के आसपास यहाँ पर चल रहा है। तो इसे मैं सेट करके 521 के आसपास यहाँ पर कर देता हूँ ताकि हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। फिर से मैं मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक कर दूँगा और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। और एग्जीक्यूट होने के बाद जो है अगर आपकी पोजीशन ऑन हो जाती है तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी आपको यहाँ पर बीच में ही शो होना शुरू हो जाएगा। आपको ऑन चार्ट ही ये सब चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। आपको फिर से ऑर्डर वाले सेक्शन में जाके पोजीशंस चेक करने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पोजीशन तो हमारी एक्टिवेट हो गई। अब इसको स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है ऑन चार्ट ही, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो स्टॉप लॉस जो है वो मैं लगभग इस सपोर्ट के आसपास यहाँ पर लगाना चाहूँगा। तो चलिए फिर से मैं मेरा कर्सर जो है 518 रुपीज़ पर लेके जाऊँगा, उधर प्लस पर क्लिक कर दूँगा
और स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको ये थर्ड वाली ऑर्डर यहाँ पर यूज़ करनी है, क्योंकि ये हमारी सेल स्टॉप की ऑर्डर है। तो उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर यहाँ पर स्टॉप प्राइस देखने के लिए मिलेगा। स्टॉप प्राइस यानी ही ट्रिगर प्राइस होता है आपका। तो ट्रिगर प्राइस आपको यहाँ पर सेट करना है। तो चलिए ट्रिगर हम सेट कर देते हैं 518.1 और लिमिट प्राइस हम सेट करेंगे 518। अब ट्रिगर प्राइस जो है वो आपका वो प्राइस होता है जब तक कि आपका जो ऑर्डर है वो ब्रोकर के पास ही रहता है, और जैसा ये ट्रिगर हुआ वो एक्सचेंज के पास चले जाता है। तो ट्रिगर प्राइस आपको जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखना है आपके लिमिट प्राइस से। अगर आप नहीं रखते हो तो आपका ऑर्डर जो है वो फेल हो जाएगा और एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उसके बाद फिर से हम सेल पर क्लिक कर देंगे। नीचे आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है। अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो तो इंट्राडे ही रखें, अगर आप डिलीवरी में कर रहे हो तो डिलीवरी में भी आप इसे रख सकते हो। इसे मैं सेल पर सेलेक्ट करके क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेल स्टॉप लिमिट का भी ऑर्डर मुझे यहाँ पर ऑन स्क्रीन ही आ गया है। मैंने बोला था कि बाय ऑर्डर जो है वो ब्लू कलर में शो होते हैं और सेल ऑर्डर जो है वो यहाँ पर रेड कलर में शो होते हैं। अभी ये तो हमने स्टॉप लॉस लगा लिया। चलिए टारगेट भी यहाँ पर लगा लेते हैं। तो 526 का मैं अगर यहाँ पर टारगेट सेट करना चाहूँ तो 526 पर आकर मैं प्लस पे क्लिक कर दूंगा और सेकंड वाला जो मेरा ऑर्डर है स्टॉप वाला उसे मैं चूज़ कर लेता हूँ। उसे चूज़ करने के बाद यहाँ पर इसे 526 पे सेट कर लेंगे। फिर से नीचे आकर यहाँ पर बाय पर, सॉरी ये हमें सेल पे करना है, इसीलिए मैं इसे सेल कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर बाय किया है और बाय की पोजीशन अगर हमें एग्जिट करनी है तो हमें उसे सेल ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तो इसे मैंने सेल पे करके इधर लिमिट पर भी सेट कर दिया है। ये स्टॉप में नहीं रहना चाहिए, इस पर हमें लिमिट सेट करना पड़ेगा। तो लिमिट भी मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है और उस पर सेल क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने टारगेट भी जो है वो लगा दिया है। स्टॉप लॉस भी हमारा लग चुका है। अगर मैं अब चाहूँ तो स्क्रीन से दूर भी जा सकता हूँ और मेरा दूसरा काम जो भी होगा वो भी कर सकता हूँ। और मेरा टारगेट अगर हिट हो गया तो मेरी ये वाली ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरी ये वाली ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो चलिए ये जो मैं ऑर्डर्स लगे हैं इसे कैंसिल कर देता हूं। तो कैंसिल करने के लिए हमें इस क्रॉस वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको एक कंफर्मेशन मैसेज के लिए पूछेगा, तो यस नो में हमें यस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो है आपकी ऑर्डर आप देख सकते हो यहाँ पर कैंसिल हो चुकी है। मैं ये सेल ऑर्डर को भी जो है उसे कैंसिल कर देता हूँ। यस पर क्लिक कर दूंगा फिर से। अब ये जो पोजीशन है इसे भी मैं अगर एग्जिट करना चाहूँ तो वो भी मैं इस एक्स वाले बटन को यूज़ करके कर सकता हूँ। मुझे सिंपली इस क्लोज पोजीशन वाले बटन पर क्लिक करना है और आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी पोजीशन जो है वो एग्जिट सक्सेसफुली हो चुकी है। आपको अगर वेरीफाई करना है कि आपकी पोजीशन कोई चल रही है या नहीं, एग्जिट हुई है या नहीं, तो उसके लिए आपको नीचे यहाँ पर एक पोजीशंस का बटन देखने के लिए मिलेगा। तो उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो अगर आपकी कोई ओपन पोजीशन होती तो उसका PNL आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता। तो विप्रो में हमें यहाँ पर ये भी देखने के लिए मिलेगा। अगर आपकी मल्टीपल पोजीशंस होंगी तो आपको यहाँ पर वैसे ही चेक बॉक्स देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग। तो उसमें आप सेलेक्ट करके प्रॉपर उसका किसी भी एक पोजीशन का PNL भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर आपको ऑर्डर्स आपकी चेक करनी है तो ऑर्डर्स का भी यहाँ पर एक बटन हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो जितनी भी ओपन ऑर्डर्स यहाँ पर होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। हमारी अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी ओपन ऑर्डर नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर ब्लैंक है। अगर आपका मोबाइल कुछ ऐसा है दोस्तों, यानी कि थोड़ा लेंथ में ज़्यादा है और ब्रेड्थ में अगर कम है, तो उस केस में हमें यहाँ पर एक लैंडस्केप का बटन भी देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर मैं उस पर क्लिक कर दूँ तो आप देख सकते हो मेरा जो स्क्रीन है वो यहाँ पर लैंडस्केप में शिफ्ट हो गया है। तो अगर आप चाहो तो ऐसा इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसे फिर से रीसेट कर देता हूँ। उसी बटन पर क्लिक करके हम इसे रीसेट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे रीसेट भी कर दिया है। आपको यहाँ पर दो एरोस दिखाई दे रहे होंगे, एक होगा ब्लू कलर का और एक होगा रेड कलर का। मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये आपको ये शो करेगा कि आपका ब्लू एरो जो है वो आपको शो करेगा कि आपने इस कैंडल में जो है वो यहाँ पर बाइंग की थी, और रेड एरो आपको शो करेगा कि आपने इस कैंडल में जो है यहाँ पर एग्जिट लिया था। अगर आप ज़्यादा पोजीशंस लेते हो तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपने किस किस कैंडल में यहाँ पर पोजीशंस ऐड की थी और किस किस कैंडल्स में आपने पोजीशन यहाँ पर एग्जिट की थी। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया कि चार्ट्स पर कैसे हमने ट्रेड करना है। सेम प्रोसेस आप अगर ऑप्शंस और कमोडिटीज़ के चार्ट्स पर भी करोगे तो सेम ही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अब दूसरे तरीका हमारा देख लेते हैं जो कि है हमारा स्कैल्पिंग का। तो स्कैल्पिंग के लिए एक यहाँ पर डेडिकेटेड बटन है। उस बटन पर आने के लिए हमें सिंपली बैक के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक फ्लैश ट्रेड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में आप ट्रेड करना चाहते हो उसको चूज़ करके आप यहाँ पर जो है इस वाले सेक्शन में आकर इस फ्लैश ट्रेड वाले बटन को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर
आप कॉल पर हो और अगर आपको पुट में ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पर एक टॉगल बटन मिल जाता है, उस पर आप क्लिक करके यहाँ पर पुट साइड में शिफ्ट भी हो सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर पहले तो कॉल में था, यहाँ पर मैं अभी पुट साइड में शिफ्ट हो चुका हूँ। अगर मैं फिर से इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये कॉल साइड पर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए इस फ्लैश ट्रेड वाले बटन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो है आपको यहाँ पर भी जो ये बटन देखने के लिए मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हो। नीचे हम देखेंगे कि यहाँ पर व्यू का ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलेगा, उसमें बुलिश यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेलेक्टेड रहेगा। अगर आप बुलिश हो यानी कि आपको लगता है कि मार्केट आज ऊपर की तरफ मूवमेंट देने वाला है तो आप बुलिश वाला सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट आज गिरने वाला है तो आप इस एरो पर क्लिक करके यहाँ पर बियरिश वाला सेक्शन जो है वो भी चूज़ कर सकते हो। पर ये जो सेक्शन है दोस्तों फ्लैश ट्रेड वाला, ये प्रॉपरली ऑप्शन बायर्स के लिए यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि स्कैल्पिंग में जो है वो बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशन हमें करना पड़ता है और ऑप्शन बाइंग ही आप वहाँ पर कर सकते हो। तो इसीलिए फ्लैश ट्रेड में सिर्फ ऑप्शन बायर्स के लिए हमें फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। ऑप्शन सेलर्स के लिए यहाँ पर फिलहाल तो भी कोई भी फीचर्स दिए नहीं गए हैं, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ बाय ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो। उसके राइट हैंड साइड में हमें यहाँ पर इंट्राडे का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप आज के आज ही खरीद के या आज के आज ही पोजीशन लेके आज ही उसे बेचना चाहते हो तो आप इंट्राडे सेलेक्ट कीजिए। उसके अलावा अगर आपको पोजीशन कैरी करनी है तो आप इधर नॉर्मल भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो मैं इसे इंट्राडे पर ही सेट रहने देता हूँ, क्योंकि वो वैसे भी एक्सपायर हो जाएगा, तो नॉर्मल में सेलेक्ट करके वैसे भी कुछ फ़ायदा नहीं है। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो ऐड द मनी आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि जिस भी प्राइस पर यहाँ पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा होगा उसका ऐड द मनी का जो कॉल है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ये 28 अगस्त के एक्सपायरी के यहाँ पर कॉल आ गया है। अगर मैं ऊपर यहाँ पर 4 सितंबर अगर सेलेक्ट करता हूँ तो नीचे जो है वो 4 सितंबर हर जगह सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो एक्सपायरीज भी जो है वो यहाँ पर से चेंज कर सकते हो। मैं फिर से इसे 28 अगस्त पर सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बी यानी कि बाइंग का है, यानी कि यहाँ पर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ये आपको ये शो करेगा। उसके बाजू में आपको मार्केट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप लिमिट ऑर्डर सेट नहीं कर सकते दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मार्केट ऑर्डर ही सेट करने के लिए मिलेगी। उसके राइट में आपको LTP यानी कि ऑप्शन की कितनी यहाँ पर प्रीमियम की प्राइस चल रही है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और उसके नीचे आपको इधर परसेंटेज टर्म्स में उसमें कितना यहाँ पर चेंज आया है वो आप चेक कर सकते हो। उसी के नीचे जैसे हमने ऐड द मनी देखा, यहाँ पर हाईएस्ट OI यानी कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर OI का हाईएस्ट चेंज हो रहा होगा या बिल्डअप हो रहा होगा वो भी स्क्रिप्ट आपके सामने यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगी। आपको मैन्युअली ऑप्शन चेन में जाकर यहाँ पर कोई भी एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है कि किस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट OI यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। उसके नीचे हमें यहाँ पर टॉप ट्रेडेड का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि कौन सा जो सबसे ज़्यादा ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट है बाय वॉल्यूम वो भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि इसका ऑप्शन का प्रीमियम अभी भी थोड़ा ज़्यादा है, अगर आपको थोड़ा और सस्ता प्रीमियम चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो है इस एडजस्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। एडजस्ट पर मैं अगर क्लिक कर दूंगा तो आपको जो है यहाँ पर 1, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो जिस पर भी आप क्लिक करोगे ये उतने आगे यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैं अगर आप 2nd पे सेलेक्ट करूँ तो ये जो है वो 51,500 पे यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। अगर मैं इसे 3rd पे सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर ये 51,300 पे यहाँ पर सेट हो गया है। तो यहाँ पर हमने हाईएस्ट OI वाला सेलेक्ट किया है, तो जिसमें भी सबसे ज़्यादा OI होगा वो फर्स्ट पे आ जाएगा, जिसमें सेकंड सबसे ज़्यादा होगा वो सेकंड पर आ जाएगा। तो ऐसे ही आप चाहो तो यहाँ पर एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ऐड द मनी वाले में एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। तो फिर से इस एडजस्ट पे मैं क्लिक करूँगा, इधर ऐड द मनी को मैंने चूज़ कर लिया है। अगर मैं +1 करूँगा तो ये 100 पॉइंट से आगे शिफ्ट हो गया है। अगर मैं +2 करूँगा तो ये 200 पॉइंट से आगे यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। तो चलिए मैं इसमें आपको ट्रेड कैसे लेना है वो भी बता देता हूँ। तो आपको सिंपली इस पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट आपने कर लिया है, उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर प्रोसीड टू फ्लैश ट्रेड का बटन देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक कर दूंगा, क्लिक करने के बाद आपको सेम इंटरफेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, बुलिश बियरिश। आपको अगर आपने पहले ही सेट करके रखा है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर से यहाँ पर इंस्टेंट पे क्लिक करना है। पर इंस्टेंट पे क्लिक करने से पहले आप लेफ्ट साइड में जो है आपकी मार्जिन कितनी लगने वाली है वो आप एक बार चेक कर लेना, और राइट साइड में आपके पास उतनी मार्जिन अवेलेबल है या नहीं वो भी आप एक बार वेरीफाई कर लेना, तो आपकी ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए। तो इंस्टेंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद ये ट्रेड हमारा एक्टिवेट हुआ या नहीं इसके लिए हम बैक करके ऑर्डर्स वाले सेक्शन में यहाँ पर आ जाएंगे। इस ऑर्डर्स वाले सेक्शन में मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर आपको पोजीशंस देखने के लिए मिल जाएगी, और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो पोजीशन है वो यहाँ
आ गई है। अगर आपको इसे एग्जिट करना है तो एग्जिट करने के लिए मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एग्जिट पोजीशन का बटन देखने के लिए मिल जाएगा। उस पर मैं क्लिक करके यहाँ पर मार्केट पर ही सेलेक्टेड रखूँगा। अगर आपको लिमिट करना है तो आप लिमिट भी यहाँ से चूज़ कर सकते हो। इंस्टेंट सेल पे मैं क्लिक करूँगा और आप देख सकते हो मेरी पोजीशन जो है वो यहाँ पर सेल वाला जो ऑर्डर था इंट्राडे में यहाँ पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। आपको अगर प्रॉफिट लॉस चेक करना है तो आप पोजीशंस वाले सेक्शन में आ जाओ। यहाँ पर आप देख सकते हो हमें लगभग यहाँ पर 56 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। इंट्राडे में हमने ट्रेड लिया था और वो क्लोज भी हो गया है। अगर आपके कोई मल्टीपल पोजीशंस हैं, यानी कि अगर आपने एक से ज़्यादा पोजीशंस ले ली, कई बार कई लोग होते हैं जो एक से ज़्यादा ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो वो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में अलग अलग पोजीशंस बिल्ड करते हैं। तो आपको अगर एक साथ उनको एग्जिट करना है तो यहाँ पर आपको एक एग्जिट ऑल पोजीशंस का बटन भी देखने के लिए मिलेगा। उससे क्या होगा कि आपका अगर समझ लो 5 पोजीशंस एक्टिवेटेड है तो पाँचों की पाँचों जो है वो एक साथ ही एक ही बटन के साथ आप एग्जिट कर सकते हो। आपको मैन्युअली या इंडिविजुअली एक एक पोजीशन यहाँ पर एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो होप करता हूँ गाइस कि आपको धन के अंदर स्कैल्पिंग और चार्ट्स के ऊपर कैसे ट्रेड करना है मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।